देखिए क्वेश्चंस देखिए, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी, ठीक है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इन इतना, मतलब इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालना है, ए और बी का डायमेंशन। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो दिया गया है P प्रेशर है, ये वाला P क्या है, हमारा प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, T क्या है, टाइम है, और X क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसका डायमेंशंस को अगर निकालना चाहते हैं तो पहले A का डायमेंशन निकालना होगा, फिर B का, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या हमें डायमेंशन ऑफ ए बाई बी मतलब ए का और बी का डायमेंशन को हमें भाग देना है क्या। इसका मतलब क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए बटा डायमेंशन ऑफ बी कितना होगा, ये ना बोला है। अरे इस क्वेश्चन का मतलब ये ना है, डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी का डिवाइड करने से कितना होगा, ठीक है। और P स्टैंड फॉर यहाँ पे प्रेशर, सबका डायमेंशन सब पहले लिख देते हैं यहाँ पे। बोलिए टाइम के लिए डायमेंशन क्या यूज करिएगा, बड़ा T, और ऐसा ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी लिखा है थोड़ा देर पहले L। डिस्प्लेसमेंट एक लंबाई है ना, डिस्टेंस जैसे एक लंबाई है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है जैसे मान लो तुम अपना घर से निकला, ठीक है, कॉलेज के लिए निकला, अपना कॉलेज गया, ठीक है, 5 किलोमीटर गया तुम कॉलेज अपना, ठीक है, अपना दूर से आया, फिर वापस गया, नाश्ता वास्ता किया चौक में, गैरेज चौक पार किया, फिर अपना घर पहुंच गया, ठीक है। तो तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वही होता है जहां से स्टार्ट किया था और कहां पहुंचा देखना है। तो घर से स्टार्ट किया था, वापस दोपहर को घर पहुंच गया, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, डिस्टेंस तेरा उधर का 5 किलोमीटर गया तुम, और 5 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर मान लो तो घर से निकला, फिर वापस कॉलेज गया, कॉलेज से फिर अभी गैरेज चौक में रुका है, कहां पे, तो अब डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, गैरेज चौक से तुम्हारा घर का जो दूरी है वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, कम से कम दूरी, किधर से जाएगा कि कम दूरी पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आ गया, डिस्टेंस होता है ज्यादा थोड़ा रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस भी 0 होगा कब, जब वो जाएगा ही नहीं तो घर से, तो डिस्टेंस 0, कहीं गया ही नहीं तो डिस्टेंस 0 होगा ना। तो सबका डायमेंशन अगर निकाल देते हैं, 2 चीज का हम लोग जानते थे लिख दिया, लेकिन प्रेशर का निकाल देते हैं, तो उसके लिए उसका फॉर्मूला याद करके रखना होगा, प्रेशर के लिए क्या होता है, ठीक है। लिखो, उसका निकाल देते हैं, उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रेशर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया, याद करके रखना होगा, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन थोड़ा देर पहले याद किया था, mlt-2, देख लीजिए, फोर्स का डायमेंशन लिखा हुआ थोड़ा देर पहले, mlt-2 होता है। तो यहां पे हम लोग फोर्स का डायमेंशन बैठा देंगे कितना, mlt-2 हो गया, और एरिया की जगह क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। अगर यहाँ वॉल्यूम होता तो L का पावर 3 होता है, वॉल्यूम होता तो L का पावर 3, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अगर वेलोसिटी होता तो LT-1 लिखते हैं, एक्सेलरेशन होता तो LT-2, मोमेंटम होता तो MLT-1, फोर्स होता तो लिखते हैं MLT-2, जैसे लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये एक तो L कटेगा कि नहीं, देखो यहाँ पे 2 L नीचे में है, तो एक तो L कटेगा, तो एक तो L नीचे में रहेगा, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, L तो माइनस में, L तो किस में होगा, माइनस में, और जो है वैसे का वैसे लिख देंगे। बोलो प्रेशर का डायमेंशन मिला, बोला बताओ, ये L का पावर -1 कैसे करके आया, अरे L को ऊपर ले गए, हाँ L को ऊपर ले गए, तो L यहाँ एक तो था, क्योंकि एक तो L काट चुके थे, एक तो L था, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, और M का पावर 1 सबसे पहले से है, और T का पावर -2 इधर आ जाएगा, तो M L का पावर -1 और T का पावर -2, ये किसका डायमेंशन हो गया, हमारा प्रेशर का, ठीक है। सबका डायमेंशन निकाल दिया, इसका इसका इसका। अब देखो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, यहां तक लिख लो। प्रेशर का जो डायमेंशन होता है M L का पावर -1 T का पावर -2, ये जस्ट क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना, ये वाला यूज होगा। तो प्रेशर के जगह पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे प्रेशर के जगह पे क्या लिख देंगे, M बोलो L का पावर -1 और T का पावर -2। बोलिए क्लियर है एकदम, चलिए सबका डायमेंशन तो हम लोग लिख दिए। अब हमें ये सब थोड़ा ना लिखना था, हमें A और B का डायमेंशन निकालना है, A का और B का। देखिए यहाँ अगर A भी पूछा है तो इधर A भी जरूर नजर आएगा, इधर अगर CD पूछेगा तो इधर CD पूछेगा, इधर A बाई B रहेगा तो इधर A B रहेगा, इधर A1 B1 तो इधर A1 B1 रहेगा, इधर A2 B2 तो उधर
टू बिट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सी बाई डी पूछे तो उधर सी डी नजर आएगा, ठीक है। यहाँ जो पूछेगा वही चीज यहाँ दिखाई देगा। अगर यहाँ M1 M2 पूछेगा तो इधर M1 M2 दिखाई देगा, M2 M3 रहेगा तो M2 M3 दिखाई देना। ये नहीं कि इधर ए बाई बी पूछ इधर सी डी दे दिया इधर, फिर आंसर है नहीं निकलेगा। हमें ए और बी का ना डायमेंशन निकालना है, उसको भाग देना है, तो ए भी इधर दिखेगा तब तो निकलेगा, ठीक है। तो मतलब समझ जाओ, अगर यहाँ सी बाई डी पूछा है तुमसे, इधर सी डी कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो सबका डायमेंशन तो निकाल दिया, किसका किसका, पी का, इधर टी का, इधर एक्स का, तीनों तो टर्म है ना। ए भी तो कांस्टेंट है, उसको ही तो निकालना है, उसका डायमेंशन निकालना है, मतलब ए और बी का, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा, ये लटको, अब वहां से बनाते हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जहां समझने का पूछेगा ना, तो क्या हम लोग इसको इस पार ले आ सकते हैं? ये लटको, पूरा लटको, इस पार लाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। P ये इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स लिख सकते हैं। अरे उधर कुछ नहीं है तो कितना है? जीरो। जब इसी को हम लोग इस पार ले आएंगे तो उधर जीरो होगा ना। जैसे a बराबर अगर b लिखा है कहीं, ठीक है, तो उसको इस पार लाएंगे तो a माइनस बी करेंगे तो उधर कितना लिखना होगा? जीरो लिखना होगा ना। अगर यहाँ माइनस बी होता तो इधर लाते तो प्लस बी होता, राइट साइड में जीरो, तो इसी तरह जीरो किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटाव कहाँ कहाँ किया है? यहाँ पे क्या है ना, तो दो तो टर्म को घटाव कब कर सकते हैं? दो तो टर्म को घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन समान हो, मतलब ए का डायमेंशन वही होगा जो बी का डायमेंशन होगा, तब जाके इसको घटा सकते हैं। अब एक्स और वाई से एक्स और वाई को घटा सकता है क्या? नहीं ना, अलग अलग हो रहा है। तो इसको घटाने के लिए यहाँ पे एक्स जैसा कुछ लेना होगा, 3x 4x 7x, मतलब दो क्वांटिटी को अगर घटाना है तो दोनों का डायमेंशन को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। मतलब a का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होगा? टी स्क्वायर का। जैसे a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a और b को हम तभी घटा सकते हैं जब इसका डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी इसको घटा सकते हैं या तो जोड़ सकते हैं। जैसे l है इधर, इधर m है, क्या हम लोग इसको जोड़ नहीं सकेंगे? नहीं, अलग अलग है ना। अगर यहाँ l डाल देंगे तो l को जोड़ के क्या लिखोगे? l स्क्वायर नहीं लिखेगा। बच्चा यही गलती करता है, क्या कर देता है? एल स्क्वायर लिख देगा। गुना करने से एल स्क्वायर होता है, जोड़ने से 12। मतलब दो क्वांटिटी को घटा तभी सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या हो? समान हो। इसका मतलब जो ए का डायमेंशन है वही टी स्क्वायर का डायमेंशन है, इसीलिए क्लियरली क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए, डी ऑफ ए मतलब डायमेंशन ऑफ ए, ऐसे लिखो, या तो डी ऑफ ए लिखो, ऐसे लिखो, शॉर्टकट में समझ में आ जाएगा। डी ऑफ ए मतलब डायमेंशन ऑफ ए, तो इसका डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ, बोलो, टी का स्क्वायर। अभी समझा है ना कि दो चीज, यहां देखो पहले, सबको बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो, पहले दो चीज को घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या हो? समान हो। तो हमें क्वेश्चन में क्या है? ए का डायमेंशन निकालना है, तो पहले डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर होगा, तब ना ई का जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब ए का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा किसका? डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर का। और टी हमारा क्या है? टाइम। टी क्या है? टाइम। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? देखो, कैपिटल टी, और इसके पावर में कितना है? 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। ये पावर में 2 था इसीलिए यहाँ पे 2 लिखे, 3 होता तो 3, 4 होता तो 4 लिखते, 5 होता तो 5, 6 होगा तो 6 लिखेंगे, 1/2 होगा तो 1/2 लिखेंगे। ये टाइम के जगह पे जस्ट टी लिखा गया है, और ये 2 था इसीलिए 2 लिखा, 3 होता तो 3। मतलब हमें ए का डायमेंशन मिल गया। और क्वेश्चन में पूछा गया था ए का डायमेंशन, ये आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ए बाई बी का डायमेंशन पूछा था, तो एक रिजल्ट हो गया क्या? डायमेंशन ऑफ है। इसको कुछ इक्वेशन मान सकते हैं लोग, नहीं मानने से भी कोई गलती नहीं है। इतना तो लिखो, डायमेंशन ऑफ है, उतना आ गया। अब दोनों का डायमेंशन अब बराबर क्यों होगा? कोई बोलो। क्योंकि अगर बराबर करेंगे तभी तो जोड़ घटाव कर ना सकेंगे, दोनों का डायमेंशन समान होगा तब ना जी हटाएंगे। हाँ, 2x से ना x को घटाएगा, 2x से 3y को कैसे घटाएगा? इसीलिए दोनों का डायमेंशन को समान करना होगा। इधर बकरी है तो उधर भी बकरी लेके आना होगा। आराम से लिखो, समझ समझ के।
हो गया? अरे हो गया ना? तो ए का डायमेंशन निकला कि नहीं? ए वाला। अब बी का निकालने के लिए क्या करोगे? देखो इसको घटा तभी सकते हैं जब इसका डायमेंशन को बराबर होगा। देखो यहाँ पे फिर से घटा हुआ है। जैसे सी है इधर, मान लो इधर, तो दोनों को घटाओ तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, मतलब सी का जो डायमेंशन है वही ई वाला टर्म का डायमेंशन होगा। तो मान लो पूरा चीज ये वाला एक टर्म हो गया, पूरा चीज, तो ये वाला एक तो टर्म और ये वाला एक टर्म, तो दोनों को घटाओ तभी कर सकते हैं जब प्रेशर का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा। अगेन फिर से लिख सकते हैं AGIN। अगेन बोलो डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन है डी ऑफ पी भी लिख सकते हैं क्या? बी बराबर डायमेंशन ऑफ किसका लिखना होगा रे? ये वाला तो पूरा तो a माइनस टी स्क्वायर बाई बी इंटू एक्स। मतलब ये जो प्रेशर का डायमेंशन है ये पूरा क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, तभी ना दो चीज को घटा सकते हैं। ये वाला एगो है, ये वाला, तो दोनों को घटा तभी सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, समान हो। क्या बच्चा प्रेशर का डायमेंशन नहीं जानता है? यहाँ पे चिपका देगा। चल लिखो डायमेंशन ऑफ पी के जगह इतना बैठा देंगे कि नहीं? बोलो कौन सा? एम, एल का पावर बोलो -1 और टी का पावर -2 लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पे ए का डायमेंशन तो हम लोग निकाल चुके हैं, ध्यान से थोड़ा यहाँ पे सोचेगा। ए का डायमेंशन निकाल चुके हैं, किधर है? टी स्क्वायर, और टी का डायमेंशन टी स्क्वायर, दोनों घटाने से जीरो नहीं लिखेगा। कभी भी घटाओ टी जीरो नहीं होता है, कभी भी टी घटाओ टी यहाँ पे जीरो नहीं होगा। 2 घटाओ 2 नहीं समझेगा कि जीरो लिखेगा। कभी भी टी घटाओ टी, मतलब क्वांटिटी है ना ये सब, इसीलिए जीरो नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ए का डायमेंशन बैठाएंगे तो टी स्क्वायर, और इसका डायमेंशन टी स्क्वायर ना, टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर घटा के जीरो नहीं लिखोगे, वो टी स्क्वायर रहेगा। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर घटा के जीरो नहीं लिखोगे, क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि डायमेंशन लिख रहा है ना, ये सब घटता नहीं है। अलग अलग दो क्वांटिटी से लेके आया, दोनों का डायमेंशन सेम होता है लेकिन जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है? इसीलिए कभी यहाँ पे बच्चा गलती कर देगा, टी स्क्वायर लिख के वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा, लेकिन वैसे आपको करना नहीं है। तो ऊपर में क्या लिखना होगा बताओ? टी स्क्वायर। हो गया? टी स्क्वायर कहां से आया रे? हाँ ये पूरा टोका, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका भी ना, तब ना घटा सकते हैं। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया? टी स्क्वायर, तो इसका भी टी स्क्वायर, ठीक है? तो पूरा का डायमेंशन भी टी स्क्वायर होगा। ये नहीं जीरो मत कर देना, यहीं पे बच्चा गलती कर सकता है। टी स्क्वायर से सर ए का होता है, हम लोग निकाले हैं टी स्क्वायर, इधर टी का होता है टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जीरो कर देंगे। जीरो कर देगा तो निकालेगा क्या? इधर सब खत्म हो जाएगा, बी कहां से निकालोगे? इसलिए उसको टी स्क्वायर लिखना पड़ता है ऊपर में। उसके बाद बोलो नीचे में क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बी, बी का डायमेंशन, यही ना हमें निकालना है रे। बताओ एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो डायमेंशन यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं? कैपिटल एल। क्या इससे बी को निकाल नहीं सकोगे? डायमेंशन ऑफ बी निकालना होगा ना। तो इसको सबसे पहले इसके साथ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, क्योंकि ये भाग में है, इसके साथ क्या होगा? निकालो, इतना दूर लिखो, इसको सॉल्व करना थोड़ा। बोले यहां तक दिक्कत? बोले यहाँ पे टी स्क्वायर कहां से लेके आया? ये वाला, क्योंकि ऊपर में ए का डायमेंशन हम लोग निकाले टी स्क्वायर, और टी के जगह टी बैठा दोगे, टाइम है ना, तो टी स्क्वायर घटाने से जीरो नहीं होता है, वो टी स्क्वायर रहता है, ठीक है? इसीलिए लिखा है टी स्क्वायर। और ये बी था तो डायमेंशन ऑफ बी लिख दिए, इसकी ना डायमेंशन निकालना है। और एक्स का डायमेंशन तो हम लोग पता है, और दोनों के बीच में देखो गुना है, इसीलिए गुना लिख दे रहे। दोनों का बीच में क्या है? गुना है, इसीलिए हम लोग गुना दिए। और ये डी तो कहां दिए रहे? हट गया, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन लिखने वाला है किसका? इसका, इसीलिए हटा दिए, ठीक है? अब हमें डायमेंशन ऑफ बी को निकालना है, तो इसको इधर ले आएंगे, फिर जिसको भी निकालना रहता है उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, जिसको भी निकालना रहता है उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, फिर जिसके साथ जो रहता है उसको उधर फेंक देते हैं। हो गया रे? डी ऑफ पी मतलब क्या होता है? डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर का इतना निकाला था ना,
तो लिख दिया। अब हमें डायमेंशन ऑफ बी निकालना है। ए का डायमेंशन तो हमें पता है इक्वेशन 1 से, इसको गोल करके थोड़ा रख दो रेड पेन से, है तो इसको गोल करके रख दो थोड़ा रेड पेन से, ताकि डायरेक्ट ध्यान जाएगा। तुम लोग के पास है कि नहीं रहे? अल्लाह, इसको गोल कर दो ताकि ध्यान वहीं पे जाएगा डायरेक्ट। इसको इधर मिटा के बना देते हैं, थोड़ा सा आगे इधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे अंट जाएगा, यहाँ पे अंट जाता है ना, यहाँ से कर देते हैं। चलो ये वाला हम लोग नीचे में था, इसके साथ गुना कर देंगे। तो डायमेंशन ऑफ बी इंटू एल, बोलो कोई दिक्कत? एल इधर गुना कर देंगे इंटू इसके साथ एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 इक्वल टू टी का स्क्वायर इक्वल टू टी का स्क्वायर इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां गुना में है, देखिए इधर एल का पावर कितना है 1 और इधर एल का पावर -1, कट के खत्म हो जाएगा। जैसे x का पावर 1 है, x का पावर -1 है, तो x का पावर दोनों को जोड़ देंगे तो 0 मतलब 1। ठीक है, तो वहां पे कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ b बराबर है और l का पावर कितना हो जाएगा 0 और t का पावर -2 इक्वल टू टी का पावर 2। बोले दिक्कत? ये l का पावर 0 कैसे आया? कट गया ना। देखो यहाँ पे l का पावर कितना है 1 है, इंटू यहाँ l का पावर -1। तो जब बेस सब समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, तो 1 और -1 को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे 0। ऐसे 2 और -2 होता तो फिर भी 0 होता, 3 और -3 होता तो फिर भी 0, 4 और -4 रहेगा तो 0। गुना करने से होगा ना। अब हमें तो डी डायमेंशन ऑफ बी चाहिए, तो इसको उधर फेंक देंगे, ये बेकारी चीज है, उसको उधर ले जाएंगे नीचे। इसीलिए डायमेंशन ऑफ बी कितना हो जाएगा बोलो? डायमेंशन ऑफ बी या डी ऑफ बी लिख सकते हैं या डी ऑफ बी लिख सकते हैं सर। तो ऊपर में टी स्क्वायर है, ये वाला ठोर है, और नीचे ले आएंगे इसको एम टी का पावर -2। एल तो हटा दे रहे हैं, एल का पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 ना, नहीं लिखने से भी चलेगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर बाद में लिख देंगे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ? ये देखो m नीचे में अकेले है, m का पावर कितना है +1, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1। अगर m का पावर +2 होता तो ऊपर ले जाते तो -2, अगर m का पावर -3 होता +3। ठीक है, और t का पावर देखना है, ऊपर से नीचे घटाएंगे, तो बेस सब समान होता तो ऊपर से नीचे घटाया जाता है। तो 2 से घटाएंगे किसको? -2 को। 2 से घटाएंगे किसको? -2 को। तो 2 माइनस माइनस मिलके प्लस और 2 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, तो t का पावर 4। ये किसका डायमेंशन निकल गया? हाँ, इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। इधर 1 किधर है, इक्वेशन इधर है और 2 उधर है, और सॉल्व कर देंगे। लिख लो उतना दूर। तो b का डायमेंशन हमें मिल गया क्या? m का पावर -1 और t का पावर 4, और l तो क्या होगा 0 होगा ना, l का पावर, हाँ मास लेंथ एल का पावर 0, एल कुछ नहीं है एल वाला ना, तो कुछ नहीं है तो एल का पावर हम 0 लिख सकते हैं। मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड टाइम।
हो गया। तो ए का डायमेंशन मिला बी का, हमें निकालना क्या, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी ना। अरे चलो 1 2 मिल गया। अब हमें निकालना है क्या, बोलो क्वेश्चन में देखो, डी ऑफ ए बाई बी ना। तो ए का डायमेंशन कितना निकाले हैं देख लो, ए वाला, तो इसको ऊपर में लिखेंगे, ए का डायमेंशन ऊपर में है तो ए का डायमेंशन ऊपर में। अगर आपसे बी बाई ए पूछता तो बी वाला का डायमेंशन ऊपर में है, सी बाई डी पूछता तो सी का डायमेंशन ऊपर में, डी का डायमेंशन नीचे में, एम बाई एन पूछता तो एम का डायमेंशन ऊपर और एन का डायमेंशन नीचे, डिवाइडेड बाय बी का डायमेंशन किधर है, ये वाला, एम का पावर -1, एल का पावर 0 और टी का पावर 4। एक एक लाइन समझेगा, बोलो ऊपर में एम का पावर 1, एल तो 0 ही रहेगा, ये नहीं कि +0 ऊपर ले जाके -0 करोगे। 0 तो प्लस माइनस में नहीं होता है, 0 है। और टी का पावर बोलो कितना लिखेगा, -2। कैसे, ऊपर से नीचे घटाएगा, तो ऊपर में आपके पास कितना था 2, बीच में माइनस, और किसको घटाना है 4 को, तो 2 से 4 घटा देंगे तो -2। ठीक है, 2 रुपया लेके गया था दुकान, 4 रुपए का सामान खरीदा, 2 रुपया अभी उधारी में है, 2 रुपया अभी उधारी में है, दुकान वाला कभी भी टोक सकता है, तरफ 2 रुपये उधारी है, बेइज्जती हो जाएगा उसका। माइनस मतलब उधारी, ठीक है। तो टी का पावर -2, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है उत्तर, ठीक हो गया। पूरी ऑर्डर लेते हैं छोटा मोटा, जल्दी उतारो, समझ समझ के उतारो, देख देख कर नहीं, क्या समझ में आया ना, करना क्या है। तो सी बाई डी का डायमेंशन पूछेगा तो सी का डायमेंशन ऊपर में, डी का डायमेंशन नीचे में, डी बाई सी पूछेगा तो डायमेंशन ऑफ डी ऊपर में, डायमेंशन ऑफ सी नीचे में, एम बाई एन का डायमेंशन पूछेगा तो एम का डायमेंशन लेके आओ कहीं से और एन का डायमेंशन कहीं से ले आओ। आइए पे लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। 1 2 मान के क्या किया, 1 2 क्यों माना था फिर, जब उसको कुछ करना ही नहीं था, तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 1 and 2। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे यूजिंग क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, मतलब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 का यूज किया गया ना, इसीलिए उसको 1 2 माने थे ताकि यहाँ पे लिख सके। तो डायमेंशन ऑफ ए बाई बी कितना आ गया, इतना आया, खून वाला कलम से बंद कर दो, यही पूछा था आपसे, ये आंसर हो गया। स्टेप पर क्वेश्चन ले रहे हैं, बनाने के अलग से देंगे, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन और ले रहे हैं, छोटा सा ले रहे हैं, उसको समझाने के लिए कल ले रहे हैं, ठीक है। हो गया रे, छोटा सा ले रहे हैं, फिर समझ में आ जाए, होमवर्क दे देंगे स्टेप, ठीक है रे। हटा दे रहे, किसी को कोई डाउट बताओ, -2 कैसे आया, यहाँ पे -2 कैसे करके आया, अरे देखो टी को साथ में रखना है, इधर टी का पावर 2 है, टी का पावर 4 है, मतलब इसको साथ में रखना है, तो टी का पावर 2 से 4 को घटा देना, ऊपर से नीचे घटाया जाता है, जब भाग रहेगा तो ऊपर से नीचे घटाया जाता है, गुना रहेगा तो ऊपर जोड़ा जाता है ना, समझा ना। और एल का पावर 0 रखना, एल नहीं लिखने से भी चलेगा। और एम का पावर +1 कैसे आया, क्योंकि नीचे में एम का पावर -1 था, ऊपर ले जाएंगे तो +1, और एम तो कहीं नहीं है ऊपर में, तो एक ही डो एम है, और लेंथ भी एक ही डो है, और क्या वो भी 0 है एकदम, फिर टी 2 डो था, 1 ठो बना दिया, मतलब एल एल अगर 2 डो रहेगा तो 1 ठो बनाना, टी टी 2 डो रहेगा तो 1 ठो टी बनाना, टी टी 2 डो गुना में तो 1 ठो टी बनाना, डबल डबल नहीं रखना है, ठीक है, हो गया, ठीक है। हटा दे रहे, और छोटा मोटा ले रहे हैं तो तुरंत बनाओगे, लिखो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, लिखो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए कोमा बी, ए और बी का ए एंड बी ऐसे करके लिख दो, ए एंड बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन, किसमें, x बराबर
ए प्लस ए प्लस ए बी सी का भी निकलो रे, ए कोमा बी एंड सी, ए कोमा बी एंड सी, तीन को डायमेंशन निकालना है। या बड़ा लिखो ए बी सी डो, देखो यहाँ पे बड़ा ए बी सी लिख रहे हैं तो इधर भी बड़ा ए बी सी लिखेंगे। इधर अगर बड़ा A1 A2 A3 लिखेंगे, इधर A1 A2 लिखेंगे, इधर छोटा ABC रहेगा तो इधर भी छोटा ABC रहेगा। तो x बराबर, और यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, x बराबर, उसके बाद लिखो BT, x बराबर ऊपर में लिखो BT, ऊपर में लिखो BT डिवाइडेड बाय C प्लस T का पावर 3, C प्लस T का पावर 3। हो गया। x बराबर a प्लस बी टी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी क्यू, सी प्लस टी क्यू, वेर लिख दो, x क्या है रे, और डिस्प्लेसमेंट है, लिख दो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और छोटा टी बोलो टाइम। बनाते हैं एबीसी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो ये जो x है इसका डायमेंशन वही होगा जो a का डायमेंशन होगा। अगर इसको इधर ले आएंगे, देख लो थोड़ा, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस ए माइनस बोलो बी टी बाई सी प्लस टी क्यू, बोलो कोई दिक्कत, इक्वल टू राइट साइड में 0। ये पूरा चीज को इधर ले आएंगे ना, तो प्लस ए था तो इधर जाके क्या हो, माइनस है, ये प्लस था इधर जाके माइनस है, माइनस होता तो प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको घटाया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि दो क्वांटिटी को हम लोग घटा कब सकते हैं, ए से बी को हम तभी घटा सकते हैं जब ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। इसका मतलब एक्स का जो भी डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे बताओ, हाँ डायमेंशन ऑफ ए, तब ना घटा सकते हैं। तो ए का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन क्या होगा, एक्स क्या है देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हैं बड़ा एल, तो डायमेंशन ऑफ ए निकल गया, एगो आंसर मिल गया। डायमेंशन ऑफ ए कितना निकला, एल, जल्दी लिखो, ए नहीं निकालना था है, और अभी भी निकालना बाकी है, किसको किसको, बी और सी का डायमेंशन को। एक डायमेंशन निकल गया, है क्या ना, एक डायमेंशन, बाकी अभी बी और सी का निकालना होगा। अरे यहां पे देखो, यहां से सी का निकल जाए, किधर, इधर से, इधर थोड़ा ध्यान दो, इठो में सी का निकल जाएगा, फट से निकलेगा ना, देख लो कैसे करके। तो डी ऑफ ए मतलब डायमेंशन ऑफ ए कितना निकला, एल, तो एक तो आंसर हो गया, सो गोल कर दो, आंसर हो गया। यहाँ पे रेड पेन से लिख दो, डायमेंशन ऑफ ए एल आया खाली, मतलब एल है, मतलब एल का पावर कितना है, 1 है ना, कुछ नहीं है। तो अब बी और सी को निकालना अभी भी बाकी है, तो इससे देखो इधर वाला कौन आंसर है। इसके बाद देखो दो क्वांटिटी को ऐड कब कर सकते हैं, ए प्लस बी को, जब ए का डायमेंशन बी का डायमेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे सी का डायमेंशन वही होगा जो टी क्यू का डायमेंशन होगा। डायमेंशन ऑफ सी, बोलो डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी बराबर डायमेंशन ऑफ टी का पावर कितना, 3, इसीलिए डायमेंशन ऑफ सी बराबर, बताओ टी का डायमेंशन क्या होता है रे, टाइम ना, डी ऑफ टी क्यू के जगह टी लिखेंगे, और उसके पावर में कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 दे देंगे, बोले थे ना थोड़ा देर पहले समझाए थे, पावर में 2 रहेगा तो 2, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, बताओ डायमेंशन ऑफ सी निकला।
सी का और बी का बाकी है निकालना। अब देखो आराम से निकल है। अब ए वाला क्वांटिटी और ए वाला क्वांटिटी को घटा तभी सकते हैं, ए वाला क्वांटिटी और ए वाला क्वांटिटी को घटा तभी सकते हैं जब एक्स का डायमेंशन ये पूरा क्वांटिटी का डायमेंशन के बराबर होगा। पहले सी को निकालने में किसी को दिक्कत, यहाँ पे भी आंसर कर दीजिए खून कलम से क्यों। हाँ, अगर यहाँ पे टी का पावर 4 होता तो आंसर कितना होता है, टी का पावर 4। अगर टी का पावर 5 होता तो टी का पावर 5, टी का पावर 6 होता तो टी का पावर 6, टी का पावर 7 होता तो टी का पावर 7, टी का पावर 8 होता तो टी का पावर 8, टी का पावर 9 होता तो टी का पावर 9, टी का पावर 25 होता तो 25। यहाँ 3 था इसीलिए 3 दिए। सेम टू सेम लिख देना है कॉपी करके, इसको कॉपी कर देना है वहां पे। चलो दो निकाल गए, ए का और सी का और बी का भी निकालेंगे। ए का निकला, बी का और सी का निकाल देते हैं इधर। तो बताओ ये क्वांटिटी को घटा तभी सकते हैं जब x का डायमेंशन इसका डायमेंशन के बराबर होगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ पूरा क्वांटिटी बोलो bt डिवाइडेड बाय c प्लस टी क्यू। हाँ, यहाँ फिर से देखो डायमेंशन लिखते समय यहाँ पे, यहाँ जब डायमेंशन लिखेगा c का तो क्या लिखेगा टी क्यू, इधर रखो टी क्यू मिलके 2tq। हाँ टी क्यू लिखना होगा, 2tq नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर का कोई वैल्यू नहीं होगा, नंबर का कोई भी इज्जत नहीं होता। जैसे यहाँ पे c का क्या होता है निकाले हैं tq हो गया, प्लस t के जगह तो इधर भी tq इधर भी tq मिलके 2tq अगर लिखेगा भी तो जब सॉल्व करेगा 2 हटा दिया जाता है, ठीक है। तो नीचे में क्या लिखना होगा t, तो डायमेंशन ऑफ x का डायमेंशन कितना है l, और यहाँ पे b है, इसको निकालना ना डायमेंशन ऑफ b, d ऑफ b तो हमें निकालना है, और टाइम की जगह बोलो t, और नीचे में t का पावर 3, t का पावर 6 नहीं करेगा टी क्यू मिलकर टी का पावर 6 लिख देगा। हाँ, बच्चा गलती करने का चांसेस ज्यादा है, वो गलती से टी का पावर 6 लिख सकता है। 2tq लिखने से कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको बार हटा देना, ठीक है। यहाँ अगर 2tq लिखेगा भी तो कोई गलती नहीं है, वो नंबर को हटा दिया जाता है। अब हमें b का डायमेंशन चाहिए तो इसको अकेले करेंगे, तो अकेले ऊपर में है, इस सबको नीचे फेंकेंगे इधर। एक तो कटेगा, देखो टी तो यहाँ पे एगो टी कटेगा, नीचे में क्या बचा टी स्क्वायर, तो इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा एल टी स्क्वायर, क्या होगा यही हो गया डायमेंशन ऑफ b आ गया। तो दो क्वांटिटी को ऐड या घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन समान हो। निकल गया उसी क्वांटिटी से, इसी को ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं, सब तरफ डायमेंशन समान समान समान। अगर लेफ्ट तरफ का डायमेंशन राइट तरफ के डायमेंशंस के बराबर हो जाता है तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सब घर में देते हैं, ट्राई करोगे क्या। इधर लिख देते हैं HW, ए का बी का और सी का डायमेंशन निकालना है, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, x बराबर a प्लस बी टी डिवाइडेड बाय सी प्लस टी स्क्वायर, x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर बाय सी प्लस टी क्यू। 1 2 3 ठीक है रे, उसको उतार लेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखें कि डायमेंशंस कैसे निकालेगा, कांस्टेंट टर्म जो दिया रहेगा ए बी सी उसका डायमेंशंस कैसे निकालिएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन इसका लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।